लाइट आ गई है हानले में, एंड नाइट स्पेंड at -25 degrees here was some experience. It was not easy, but it was not so bad also. This heater, this burner went on the entire night. केरोसिन से चलता है ये, एंड केरोसिन की फ्यूम्स यहाँ इस पाइप से जाती हैं, तो दिस एंटायर सेटअप कीप्स द रूम वार्म. वन ब्लैंकेट मोटा वाला उसके ऊपर ये डाला था. ऑल्टीट्यूड के अलावा दिस प्लेस इज़ वेरी ड्राई ऑल्सो, सो योर थ्रोट बिकम्स वेरी ड्राई इवन ड्यूरिंग द नाइट. प्लस यहाँ पे 11 बजे के बाद लाइट चली जाती है, एंड फ़ोन का सिग्नल एक्सेप्ट BSNL आता नहीं है, तो फ़ोन इज़ प्रैक्टिकली यूज फॉर क्लॉक और कुछ नहीं. बट इट वॉज नॉट बैड, वर्थ टेकिंग दैट एक्सपीरियंस एटलीस्ट वंस फॉर श्योर. तो ये है पद्मा गेट गेस्ट हाउस या पद्मा होम स्टे, जहाँ किसके रूम्स. यहाँ पर ये है वॉशरूम इंडियन स्टाइल. रनिंग वाटर आता है ठंड में, माइनस टेम्परेचर में रनिंग वाटर नहीं आता. तो यहाँ पे बकेट्स हैं, इसको हीट करने के लिए जब लाइट आती है तो इससे हीट होता है. या So heading to Somari from here and Puka Hot Springs. Beautiful morning though in Hanle. Clear skies. यहाँ आगे से लेफ्ट में है किचन, टोटल कंपाउंड इस जगह का. नाइस प्लेस टू स्टे. सो इफ यू नोटिस, यहाँ पे जो पानी पड़ा हुआ था दैट हैज़ फ्रोजन ड्यू टू दी टेम्परेचर्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. बट ऑल्सो द सनलाइट इन दिस एंटायर रीजन इज़ वेरी इंटेंस, एंड सो दैट melts the snow accumulated on those mountains, and also the ice that gets accumulated throughout the night. During the day this process happens and rinse and repeat again and again. तो वो सामने है, वहाँ पे दूर द हिल टॉप, हानले की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. हानले as a site for this astronomical observatory was selected from several sites in the country, because it was seen that this is the best place to observe the stars. And यहाँ पर the star view is amazing, and people from cities can understand जहाँ पे hardly there are any stars because of the pollution. The best time to view the Milky Way, जो कि यहाँ से clearly दिखाई देता है, is during new moon and in winters. New moon मतलब अमावस्या की रात. That's the best time, perfect time to view the Milky Way from here. And overall this place is just too good. A photographic paradise. I was not carrying my DSLR camera with me, so I wasn't able to capture the beautiful stars in the sky last night. And also it was very cold. तो सोमोरेरी एंड पूगा हॉट स्प्रिंग्स जाने से पहले हम चलते हैं हानले में लोकेटेड इंडिया की हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की तरफ. अभी हम पास कर रहे हैं हानले के गांव के बीच से, जो कि लोकेटेड है लगभग 14,000 फीट पर. एंड द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जहां अभी हम जा रहे हैं वो है लोकेटेड लगभग 14,200 फीट पर. हानले के गांव की आबादी लगभग 2,000 की है.
तो ये है हानले और ये सामने है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, इंडिया की हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, जहाँ अभी हम जा रहे हैं। ब्यूटीफुल प्लेस, बट इट्स डैम टू कोल्ड राइट नाउ। पूरी जगह, पूरी हानले की वैली is surrounded by these snow-covered mountains, and a very cold breeze is blowing in this place. यह पूरी हानले की वैली। आई थिंक ये मेरे आगे जो लेफ्ट में डिश एंटीनास दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोबेबली हैं इंफ्रारेड एंड गामा रे बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हानले में, डिफरेंट फ्रॉम द वन वी आर गोइंग टू। अभी हम जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी देखने जा रहे हैं उसमें जो टेलीस्कोप है वो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसके अलावा हानले में इंफ्रारेड एंड गामा बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज भी हैं, जो कि हमने अभी शायद नीचे देखी थी रास्ते में। इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को एंड इनफैक्ट इस हानले के पूरे गांव को पावर करता है यहां पर लोकेटेड एक सोलर पावर प्लांट। इनफैक्ट देयर आर प्लान्स कि हानले में लोकेटेड इस सोलर पावर प्लांट को दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाया जाए। हानले की इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को चुना गया था अमंग 50 शॉर्टलिस्टेड लोकेशंस। वो इसलिए क्योंकि हानले का हाई ऑल्टीट्यूड लगभग 14,000 फीट का, barely any traffic and other city light disturbance, also one of the highest number of days with clear skies in India and relatively good road connectivity with a bigger city like Leh and its airport, made Indian scientists to choose Hanle as the location for this astronomical observatory. यहाँ पे जो टेलीस्कोप है उसका नाम है चंद्रा टेलीस्कोप, नेम्ड आफ्टर द ग्रेट नोबेल लॉरिएट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और यहाँ पे स्टार्स देखने का बेस्ट टाइम है ऑन न्यू मून डे इन विंटर्स, जब यहाँ से मिल्की वे गैलेक्सी का एक आर्म बहुत अच्छे से दिखाई देता है। पहुंच गए हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। अच्छा अच्छा, तो ये जा रहे हैं हम नेक्स्ट लेवल पे, एंड ये है इस ऑब्जर्वेटरी का टेलीस्कोप, चंद्रा टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप की मूवमेंट कंट्रोल होती है डायरेक्टली फ्रॉम बैंगलोर, एंड ये इसमें कैमरा लगा हुआ है जो कि आउटपुट सिग्नल्स भी बैंगलोर भेजते हैं। ये ऊपर वाइट एंड ब्लैक सिलेंड्रिकल पीस एक्चुअली वन ऑफ द टेलीस्कोप, और ये नीचे लगा हुआ है इस टेलीस्कोप का कैमरा। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी फ्रॉम हानले टू द सोमोरिरी लेक। ये मेरे लेफ्ट में है हानले की मोनेस्ट्री, जो हमने लास्ट एपिसोड में एक्सप्लोर करी थी। हानले से सोमोरिरी का रास्ता लगभग 4 से 4.5 घंटे का है।
हानले लोकेटेड है लगभग 14,000 फीट पर, जबकि सोमोरिरी लेक पड़ती है 15,000 फीट पर। हमारे हानले से सोमोरिरी के रास्ते पे आएंगे लोमा चेक पोस्ट, माहे चेक पोस्ट एंड न्योमाका गांव। लेह से सोमोरिरी जाने के दो रास्ते हैं। एक तो माहे ब्रिज होके, जो कि हम रास्ता आज लेंगे, और दूसरा रास्ता है ऑन लेह मनाली हाईवे टांगलंगला के बाद मोरे प्लेन से पहले एक रोड कटती है टुवर्ड्स सोकर एंड सोमोरिरी। ये मेरे लेफ्ट में है फ्रोजन हानले रिवर, जो कि लोमा पे इंडस रिवर से मिलती है, एंड आफ्टर लोमा वी शैल बी ड्राइविंग अलोंग द इंडस रिवर वैली। तो ये है सॉल्ट फील्ड्स, जो कि हमें लार्ज पार्ट ऑफ द चांगथांग रीजन में देखने को मिलते हैं। वैसे जहां तक सॉल्ट फील्ड्स की बात है, तो टांगलंगला से उतरने के बाद व्हेन वी टेक अ कट टुवर्ड्स सोमोरिरी, देन हमें मिलती है सॉल्ट वैली, which lies in the Rupshu region and has a length of about 20 kilometers and is as wide as 7 kilometers at an elevation of little over 5,000 meters. Reason for such vast salt fields in this region ये है कि लद्दाख का ये एरिया लगभग साइबेरिया जितना ही ठंडा है, एंड विद नो ऑब्वियस आउटलेट वाटर चैनल्स, आइस एंड वाटर फ्रॉम अराउंड द एरिया इंक्लूडिंग द हिल्स एंड माउंटेन्स कैरी सॉल्ट टू द ग्राउंड। पानी तो इवेपोरेट हो जाता है ड्यूरिंग द डे, बट इट लीव द सॉल्ट डिपॉजिट्स बिहाइंड। जहां तक रोड कंडीशन की बात है, ऑन द हानले टू माहे रूट, except for some small patches, overall the road is in pretty good condition. सोमोरिरी जहां अभी हम जा रहे हैं, वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट हाई ऑल्टीट्यूड लेक है, which lies entirely within India. And like other high altitude lake in this region, like Sokar and Pangong Tso, ये भी salt water lake है। तो ये सामने दिखाई दे रहा है माहे ब्रिज, जहां से हम सोमोरिरी की तरफ कट लेंगे। तो ये पहुंच गए हैं माहे ब्रिज पे। यहाँ से हम सोमोरी के लिए जाएंगे सीधा चुमाथांग और ले के लिए। यहाँ पे चुमाथांग ले के लिए, यहाँ से सोमोरी के लिए, और ये है सिंधु नदी कम्प्लीटली फ्रोजन, ब्यूटीफुल। माहे से सोमोरिरी एंड पूगा हॉट स्प्रिंग्स की जर्नी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड
Bye for now.